सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये वाली सड़कें, ये वाला शेड, दूसरा वो शेड लगा दिया, एक वो लगा दिया, 3-4 तो शेड लगा दिए। अच्छा, बहुत काम बढ़िया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज से लगभग 20-25 साल से पहले इतना काम कभी नहीं हुआ जितना अब की बारी। जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलनाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत है केशुपुरा। आज इसके अंदर मैं पहुँचा हूँ 2016 के चुनावों के अंदर। गांव की बलविंदर कौर इस गांव की सरपंच बनी थी, जिनका प्रतिनिधित्व गुरदीप सिंह कंबोज ने किया था।
आज उनकी विकास पड़ताल करने के लिए मैं पहुंचा हूं। आखिर उन्होंने क्या क्या काम करवाए और लोगों ने क्या उम्मीद की थी उनसे, और काफ़ी चर्चित रह रहा है ये गांव विकास को लेकर। आज इसकी धरातल की रिपोर्ट जानेंगे कि क्या वास्तव में केशुपुरा के अंदर काम हुआ है। जो इस पढ़ी लिखी पंचायत इस गांव के अंदर बनी थी, इस पंचायत ने काम करवाए हैं। आइए हम रिपोर्ट जानते हैं। गाँव के लोग भी होंगे और गाँव के सरपंच से भी राय लेंगे और गाँव के मौजूद लोग भी मेरे साथ में होंगे। आपका क्या नाम है? राजेंद्र जी, बताओगे गाँव के अंदर कितना की बार काम हुआ है? ठीक हो रहा है जी। ठीक हो अब कोरोना काल में तो सभी तरफ बंद है, तो फिर जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है जी। जितना सरकार ने पैसा दिया लगा है। पढ़ी लिखी पंचायत जितनी उम्मीद की थी आप हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए बाब, क्या है? मेरा नाम जसवंत सिंह जी। जसवंत जी, बताओगे गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है? कितना का काम मानते हो आप? काम तो जितना हो रहा है जी बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। बाकी तो अगे चलो ठीक है, सरकार भी थोड़ी सी कोरोना का टाइम है, कोरोना फिर का टाइम है। उसके कारण। अच्छा जी। हाँ, हाँ जी, आप आइए। आप मेरे को बताइए, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह जी, इधर आइए, सड़क पे आइए। तो क्या काम करते हो सुरजीत जी आप? अपना खेती बाड़ी का तो खेती बाड़ी बताओगे गांव के अंदर जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, इस पंचायत ने कितना का अब की बार क्या काम करवाया है? काम अच्छा किया है। मेन समस्या क्या थी गांव की? मेन समस्या तो ये है, सड़कें बन गई हैं जी। हाँ, तकरीबन सड़कें बन चुकी हैं, कोई सड़क नहीं रह रही जी। तो एक दो है सड़कें बनने के लिए, लेकिन वो हमने रेजुलेशन डलवाया था जी। तो उसकी ग्रांट ना आने की वजह से पानी वो निकासी रास्ता रहा की है। व्यवस्था की गई है क्या? हाँ, पानी की निकासी के लिए तो हमने पंप लगाया हुआ है जी। हाँ, पानी जोड़ से पंप से उठा के लिफ्ट करके नहर में डालते हैं। यानी काम कुल मिला के ठीक हो रहा हाँ, है? अच्छा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है। सुभाष कुमार जी, सुभाष कुमार जी, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी जी। तो सुभाष कुमार जी, बताओगे जो गांव के अंदर पढ़ी लिखी पंचायत बनी है, इस पंचायत ने कितना का काम करवाया? जी वधिया है जी, पंचायत बहुत वधिया जी, एवं कह दिए जी। बहुत। कुछ लोग आरोप भी लगा रहे थे इस पे। एवं तो जी सारे पिंड कोई राजी कर ही नहीं सकता जी। अच्छा जी। हाँ जी, वो ठीक है जी, काम वधिया जी। बढ़िया है काम। हाँ जी, यानी सही पढ़ी लिखी पंचायत का ही फायदा होता है जी। फायदा है। हाँ जी, गांव के अंदर कितना काम हुआ है? वाधू है, जिन्ना आ गया जी वो तो हो ही गया जी। बाकी जेड़ा करी जाते जी, चली जाता जी काम। ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ पूर्ण सिंह की काम करते हो? ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ तो ਜੀ पूर्ण सिंह जी, बताओगे पिंड च कितना काम होया है? ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, जिथे यानी पहले की पंचायतों से ज्यादा काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है जी, पहले की पंचायत नाल भी ज़्यादा हुआ है जी। ठीक है जी। अब गरीब जनता है, ठीक है, उनको कहते हैं कूड़ा करकट एक जगह डालो, और वो है सड़क पर घेर दिया, जोड़ में घेर दिया, जोड़ को पूर दिया। अब एक सरपंच एकला क्या करे? जब सारा गांव रल मिल के चलेगा ना, तभी ये सारा काम होगा। राजनीति है, एक काम करेगा, एक को वोट देते हैं जी। ऐसा काम हो रहा है हमारे गांव में। क्या काम करते हो? सर मैं वैसे तो खेती बाड़ी करता हूँ अच्छा जी। फिलहाल तो उसके अलावा जैसे समाज सेवा का कोई भी काम हो छोटा मोटा गांव लेवल पे वो करता हूँ मैं। जी। जी सर। तो बताओगे गांव के अंदर अब की बार जो आप पंचायत बनी है पढ़ी लिखी, जी। इस पंचायत ने मुख्य काम क्या करवाया है? सर जो हमारे गांव की सरपंच है, मुखिया है, उसका नाम है बलविंदर कौर, लेडीज है। तो उन्होंने काम गांव के अंदर जो पिछले दफ़ा जो करवाया बहुत बढ़िया कराया, जैसे हरिजन चौपाल, बैकवर्ड चौपाल, और गांव के अंदर जैसे कोई भी सड़क है या जिस तरह का कोई भी मतलब कोई काम है गांव का साझा काम, वो बहुत बढ़िया तरीके से किया उन्होंने। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, गांव वासियों को पूरा सहयोग मिला है। इसमें कुछ क्या है कि सर जैसे जो ये चंडीगढ़ ढाणी है गांव के शिवपुरा की, इसमें जो साथी हरिजन लोग रह रहे हैं, तो इनके लिए क्या है कि जगह अपनी उतनी है जितनी भी घर के अपने काम चलाने के लिए। तो ये जैसे अब ये बार बताया जा रहा था कि कुछ और मीडिया साथी आए थे जो पत्रकार भाई, तो उनको दिखाया गया था कि ये कूड़ा करकट और इसमें जो ये है अपने वो फेंक रहा है ऊपर उसमें सड़क पे, और जैसे गांव के जोड़ के अंदर कुछ कूड़ा करकट फेंका गया था। तो वो कुछ साथी हैं जो मतलब पार्टीबाजी के हिसाब से ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि 5-7 बार उसको उठवाया भी गया था JBC से, ट्रैक्टर ट्रालियों से। आरोप लगाए जा रहे हैं गांव के सरपंच पे। नहीं सर, आरोप तो ऐसे है, गांव में हर गांव में पार्टीबाजी तो होती है सर। उस पार्टीबाजी के हिसाब से कुछ गांव में 5-7 लोग ऐसे हैं जो कि मतलब पार्टीबाजी की वजह से ये आरोप लगा रहे हैं। को पिछली सरकार भी जो जैसे BJP थी, मोहन लाल जी खट्टर थे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में, और अपने जो हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन थे पहले भाई पवन बेनीवाल जी, उनके सहयोग से हमने जो हमारी लेडीज सरपंच है बलविंदर कौर जी को काफ़ी गारंटी दिलाई गई थी, और उसके तहत गाँव का
पूरा विकास हुआ है। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं रखा गया कि गांव के अंदर जो कि साझा काम है वो नहीं करवाया गया, बिल्कुल काम करवाया गया। कुछ ये लॉकडाउन की वजह से अभी काम कुछ पेंडिंग पड़े हैं, वो आगे जैसे जैसे सरकार के हिसाब से मतलब उसको। आप अभी शमशान घाटी के अंदर खड़े हो, शमशान घाटी के अंदर इस पंचायत ने क्या काम करवाया? सर जैसे आप देखो, जैसे ये इंटरलॉक क्या बोलते हैं इसको, ये सड़कें वगैरह जिसके अंदर ये बनाई गई हैं, पेड़ पौधों का भी विकास हुआ है, लगाया गया है। एक सफाई कर्मचारी जो मौके पे अभी लगा हुआ है, डेली 3-4 बार आता है यहाँ सफाई करने के लिए। और ये एक शेड लगाया गया इसमें, ये जो पहले इस साइड में ये शेड लगवाया गया, नीचे इसके इंटरलॉक का वो बना के उसके बैठने के लिए मतलब जो चेयर्स वगैरह होती हैं वो दी गई हैं। और काफ़ी मतलब इसमें विकास हुआ है, जिसमें कोई और कमी थी उसको काफ़ी सुधार किया गया इसमें। जी, जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है। हाँ उतना है, हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात से ज़्यादा हुआ हो, लेकिन मैं जितनी उम्मीद थी उतना गांव के अंदर विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दुराई नहीं है। चलो ये तस्वीरें के अंदर देख सकते हो, गांव का शमशान घाट है। शमशान घाट शेड के अंदर सफाई कर्मचारी लगे हुए, इनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है जी आपका? जयचंद जी। जयचंद जी, सफाई कर्मचारी हो? हाँ जी। इस पर करते हो सफाई? हाँ जी, रोजाना करते हो? बिल्कुल। आपके गांव के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं सफाई नहीं करते? वो ऐसे ना पार्टीबाजी करके करते। क्यों करते हैं पार्टी बाजी? हमारे शुरू तो ले गांव में चल रही है। जब हमारे 3 कांड होया था यहाँ, छोरी 3 मारी, जब तक कोई किसी ने रोप नहीं लगाया, कोई नहीं हल्ला है। अब आप पर और सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते और सरपंच काम नहीं करवाते। अच्छा, सरपंच ने ये गांव में देखो जी काम कितना कर रखा है सरपंच ने। ये वाली सड़क, ये वाला शेड, दूसरा वो शेड लगा दिया, एक वो लगा दिया, 3-4 तो शेड लगा दिए। अच्छा, बहुत काम बढ़िया हो रहा है। अब तो पार्टीबाजी करके लोग करता है। पहले पंचायत हुआ करती थी, एक अब की पंचायत है, इनमें काम ज्यादा हुआ, पहले की पंचायत में ज्यादा हुआ था? अब के लिए ज़्यादा है। अब कल ज्यादा हुआ। कितना काम मानते हो? जितनी उम्मीद जितना काम हुआ है? हाँ जी, उस तो ज़्यादा ही होगा। कितने कर्मचारी हो सफाई कर्मचारी आप गाँव में? 3 है। 3 है, तीनों सफाई करते हो? हाँ बांट के दे रखा होगा? हाँ। कितना का आपके स्कूल को सहयोग रहता है, थोड़ा बताइए। मैं पंचायत की तरफ से गांव में एक तो लड़कियों के लिए गर्ल्स टॉयलेट बनी है, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो पंचायत की तरफ से पिछले साल लगाया गया है, एक जो गांव जो स्कूल का मेन गेट है वो पहले नीचे था, उसको थोड़ा मिट्टी भर्ती करके ऊपर किया गया है और इंटरलॉक लगाई गई है। एक जो बच्चे 90% से ऊपर नंबर लेते हैं 3री क्लास से ऊपर, उनको पंचायत अपनी तरफ से साइकिल वितरित करती है। ऐसा वो 2 बार कर चुकी है। और जो बच्चे दूसरी बार आते हैं 90% नंबर ऊपर लेने में, उनको पढ़ने के लिए टेबल और चेयर दी है उन्होंने। टोटल कितने बच्चे हैं सर? टोटल 250 बच्चे हैं। अब की बार रिजल्ट क्या रहा है सर? अब की बार तो सर लॉकडाउन की वजह से रिजल्ट अच्छा, तो वैसे रहा है, यानी अब की बार यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं हुआ। अच्छा, प्रमोट कर दिए बच्चों? प्रमोट कर दिए सभी बच्चों को। करते हो सर? एक तो सर पानी के पीने के पानी के लिए ना आरओ सिस्टम अगर विद्यालय में लग जाए तो अच्छी बात है। दूसरा एक बॉयज़ टॉयलेट और बन जाए। एक नरेगा की मज़दूरों की सहायता से विद्यालय में जो सफाई है वो हो जाए, क्योंकि यहाँ मिडिल स्कूल में कोई स्थायी सफाई कर्मचारी नहीं है। ये हम मांग चाहते हैं। आपका स्कूल सर अपग्रेड हो जाए, ये नहीं चाहते? ये भी चाहते हैं हम। ये इसके लिए हमने केस भेजा हुआ है। कॉलम पूरा किया दिया? हाँ, नॉर्म पूरा किया हुआ है। उसका केस पंचायत की तरफ से भी, एसएमसी की तरफ से रेजुलेशन भेजा हुआ है। एक तो प्रीतनगर, नमस्कार, प्रीतनगर चंडीगढ़ मोहल्ला और थेड़ मोहल्ला जी, वो थोड़ा दूर पड़ता है। और वहाँ से जब छोटे बच्चे आते हैं गर्मी के समय में और सर्दी के समय में, उनको बड़ी परेशानी होती है। और उनके लिए पंचायत की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई वैन उपलब्ध हो जाए तो बच्चों को आने में आसानी हो जाएगी और यहाँ की जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। आपका मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। सफाई कर्मचारी हो? हाँ जी, हाँ जी। सफाई कोई टाइम पर करते हो क्या? हाँ, करते हैं जी। अच्छा जी, कितना के काम करते हो रोजाना? देखो, कितना एरिया रोजाना कवर करते हो आप? जो एरिया का नहीं, सुबह से लेकर शाम तक जी, एरिया तो हमें कोई दे ही नहीं रखा सर जी। ये इतना एरिया आपने करना है या नहीं करना। पंचायत की तरफ से सहयोग रहता है? कितना का रहता है, नहीं रहता? पंचायत की तरफ से जी सरपंच ही करवा रहा है जी, हमें तो सरपंच के कहने पे चल रहे हैं जी। जी, हाँ जी। सरपंच कहता है करते हो? हाँ जी। तो आप पर कुछ गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सफाई नहीं करते आप? जी देखो, मेरी बात ये है, कुछ लोग आरोप लगाते होंगे, कई जगह हमारे पर नहीं जाया गया होगा, हो सकता है कोई कमी रह गई हो,
तो सर ऐसे है, तो 3 गांव है, 3 गांव के 2 कर्मचारी हैं हम, तो 2 हैं जी, ये खाड़े हैं, नालियाँ। हाँ जी, कौन कौन से गाँव 3? मेरे पास, हमारे पास जी तो केशुपुरा गांव है, अच्छा, एक चंडीगढ़ ढाणी, मतलब मोहल्ला है, बहुत डबल है, एक थेड़ मोहल्ला है, अच्छा, और एक प्रीत नगर है सर, उसमें नालियाँ नहीं है। अच्छा, तो उधर हमें कभी कभी सरपंच कहता है तो हमें कोई इमारत है या कोई सरकारी बिल्डिंग है उसकी सफाई करनी पड़ती है जी। हाँ जी, मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जी, कुछ बरसात की वजह से तो थोड़ा ये घास फूस हो जाता है, तो हमें इसको कवर करेंगे सर जितना भी हो सका। हाँ जी। के अंदर कितना का काम मानते हो? गांव के अंदर कितना काम? इसी गांव से हो? हाँ, इसी गांव से हूँ जी मैं। गांव के अंदर काम ऐसे है जी, सभी गांव के अंदर नालियाँ हैं, एक गली के अंदर 2-2 नालियाँ हैं जी। नालियाँ निकालनी भी पड़ती हैं, उसको उठाना भी पड़ता है। करते हो नालियों की? बिल्कुल जी करते हैं। मेरा नाम जी बिरजलाल है। बिरजलाल जी, क्या काम करते हो? काम जमींदारा कर रहे हैं सर। तो बताओ कि जो 2016 के अंदर पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी जी, गुरुदेव जी के नेतृत्व में, इस पंचायत ने कितना की बार काम करवाया? ये सर जी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज से लगभग 20-25 साल से पहले इतना काम कभी नहीं हुआ जितना अब की बारी, जैसे कि गुरदीप सिंह सरपंच ने इतना काम करवाया है। कोई गली नहीं छोड़ी जिसमें ईंट नहीं लगवाई जी। और कोई विकास कार्य जो गांव का है जितना भी है लगभग सब चल रहा है जी। और बढ़िया, और सारा गांव सहमत है इसके साथ, जैसे भी बहुत बढ़िया। तो कुछ आरोप लगा रहे थे अभी पीछे, देखिए जी सर, वो होता है यार, ये घटिया किस्म के लोग भी तो होते हैं ना गांव में। हाँ जी। अब तो मेरे हिसाब से ऐसा सरपंच शायद हमें दोबारा इनको ही चुनना पड़ेगा। अच्छा, दोबारा वोटिंग कराओगे या सर्वसहमति बनाओ? मेरे हिसाब से तो होगी सहमति। अच्छा। अगर कोई बीच में जैसे कोई लोग आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वो ऐसे करते हैं हम तो दरखास्त लगाएंगे चाहे उसको वोट 2 पड़े जी, वो ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा सरपंच और नहीं है कोई जी। जितनी आपने उम्मीद की उससे बहुत आगे। हालांकि मैं एक बात आपको बहुत सोचने की बात है कि मैंने इनको वोट नहीं दिए थे। अच्छा। मैं इनका विपक्षी था, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई विपक्ष मेरे साथ नहीं किया। कोई काम बताओगे पर्सनल, क्या काम हुआ है? पर्सनल काम जैसे हमारी सड़क थी, ये कभी उम्मीद नहीं थी कि ये हमारी पक्की सड़क बनेगी, और वो भी इंटरलॉक बहुत बढ़िया। और उस दिन से हम सारे परिवार खुशी से झूम रहे हैं, आते जाते हैं। नहीं तो हमारी कभी तो मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती थी, बारिश आ गई या गर्दे से फंस जाती थी। अब क्या बात है, जितनी बड़ाई करूं सरपंच की उतनी कम। पूरी केशुपुरा की रिपोर्ट करने के बाद मैं अभी पहुंचा हूं गांव की मौजूद सरपंच है बलविंदर कौर जी कंबोज। 2016 के अंदर चुनाव हुए थे, उस टाइम क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में गए थे, कितने लोगों के मुद्दे पर खड़े उतर पाए हैं, ये इनसे चर्चा करते हैं। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका हमारे गांव में आने के लिए धन्यवाद जी। तो सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा, 2016 में चुनाव थे तो उस टाइम आपके पास क्या मुद्दे थे? लोगों के बीच में जाए तो लोगों की क्या बड़ी समस्या आ रही थी? जी, मुद्दे तो बहुत थे, समस्या भी बहुत थी। ये हमारा बेटा सोम सिंह, जब चुनाव थे तो उस टाइम आपके पास क्या क्या मुद्दे थे जो आप चुनाव प्रचार के अंदर जा रहे थे? 2016 में हमने जब इलेक्शन लड़ा उस समय बहुत से मुद्दे थे जिसमें जब हम इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए गांव में जाते थे जी, उसमें तब बहुत गलियों का बहुत बुरा हाल था जी, और पीने के पानी की बहुत दिक्कत थी। हाँ जी, गांव के पूरा में जो कि वाटर बॉक्स का ट्यूबवेल लगा हुआ है उसमें बहुत दिक्कत थी जी। पूरी करवा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ही। जितनी उम्मीद थी लोगों को खरा उतर पाए हो आप? लगभग जी, हाँ जी, काम किया जी, बहुत काम किया। तो सुनो, गांव के अंदर जो एक अभी बड़ी समस्या आती है गांव के साफ सफाई की। गांव के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि गांव में साफ सफाई नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है, जैसे कि गांव में हमारी पंचायत हर 3 महीने बाद कूड़ा और कचरा उठाती है जी, जो कि गांव के सुपरा में काफ़ी हो जाता है जी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी वो भी कचरे की, लेकिन हर 3 महीने बाद साफ़ करवाया जाता है गांव के सुपरा। तो सुनो, आपकी पंचायत ने अभी तक खेल शिक्षा के प्रति या स्कूल के प्रति आपकी पंचायत ने अभी तक गांव के सुपरा के अंदर क्या किया है? गांव के सुपरा में स्कूल के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर हमने शौचालय का निर्माण किया है जी, लेडीज
बच्चों के शौचालय का निर्माण किया जी। और सोख्ता गड्ढे बोरवेल करवा के जो बारिश का पानी आता है स्कूल का वो उसमें डालने का काम किया है। और गेट में इंटरलॉक लगाई है, इंटरलॉक टाइल लगाई। और बच्चों की शिक्षा के लिए हमने उनको हर साल भी जब रिजल्ट अनाउंस होता है उस समय उनको जो 90% से ऊपर बच्चे आते हैं उनको साइकिल बंटित की है। लगभग 2 साल हो गए हैं लगातार। इस बार कोरोना की वजह से भी रुकना प्रमोट कर दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सोनू, गांव की जो बड़ी समस्या अभी तक स्कूल आपका अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, क्या कारण मानते हो? सर पहले नॉर्म नहीं पूरा हो रहा था जी बच्चों का। अब नॉर्म पूरा हुआ है जी। अपग्रेड कराने के लिए आप विभाग को भेज रखा है जी। हो जाएगा। हाँ जी। तो सब सोनू, शिक्षा खेलों के प्रति, युवाओं के प्रति आपके पंचायत ने क्या कदम उठाए हैं? युवाओं के प्रति हमने भी हर टाइम अलग अलग कदम उठाए हैं जी। जैसे गांव में शराब का ठेका नहीं है जी। अच्छा। और जैसे भी कोई करवा दिया क्या? हाँ जी, बंद है जी। पंचायत ने 5 सालों में कभी पंचायत ने कोई ठेका नहीं खोला जी। अभी 5 साल पूरे होने वाले। और नशे के स्तर पर बहुत बड़ा काम किया है। कोई भी नशा नहीं बिकने दिया गांव में जी। और खेलों के प्रति युवाओं के वो समय समय पर स्पोर्ट्स का सामान उपलब्ध करवाया जी। अच्छा। हाँ जी। तो सोनू, अब बात आती है गांव के अंदर कोई बड़े प्रोजेक्ट आपने लगाए हो जो गांव के लोगों को सुख सुविधा का साधन बने हो? गांव में सबसे भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जी। शेडों का निर्माण कराया जी सार्वजनिक जगहों पर जी। जो कि शेडों का निर्माण कराया? लगभग 6 शेडों का निर्माण करवाया है जी। 3 तो शमशान घाट में। अच्छा। और एक ऐसी चौपाल है गांव में। और अच्छा, एक शमशान घाट की बात करी आपने। शमशान घाट के अंदर अभी तक आपकी पंचायत ने, क्योंकि हर पंचायत शमशान घाट के प्रति आकर्षित होती है, तो आपकी पंचायत कितना कर रही है? हाँ जी, सभी पंचायतें, ग्राम पंचायतें शमशान घाट के प्रति बहुत आकर्षित हैं। हमारी पंचायत ने भी शमशान घाट में कार्य करवाए हैं जी। जैसे सड़कों का निर्माण कराया शमशान घाट में। 4 सड़कें हैं जी, क्रॉसिंग वगैरह। और शमशान घाट के आगे इंटरलॉक लगवाई है जी। और शेडों का निर्माण कराया बैठने के लिए, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग अलग शेड बनवाए जी। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की लोगों के अभी तक दिक्कत आ रही है सोनू? प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के गांव में लगभग 100 के ऊपर मकान आ चुके हैं जी। और जिनकी जियो टैगिंग हो चुकी है अभी तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जियो टैगिंग हो चुकी है। तो बाकी प्रोसीजर है। 2021 के अंदर अभी चुनाव आ रहे हैं, अभी उस चुनावों को लेकर क्या आपकी प्लानिंग है अभी तक? सर वैसे तो हम ये चाहते हैं कि गांव में कोई बढ़िया आदमी हो और सर्वसहमति हो जो कि सरपंच पद को संभालने और गांव के विकास के लिए आगे आए। मैं इसके लिए युवाओं को आगे आने के लिए कह रहा हूँ भी आप आगे आओ और सर्वसम्मति से एक सरपंच जी। गांव वाले तो आपके बारे में बता रहे हैं कि ये सरपंच बहुत अच्छे हैं, कि इनको ही बनाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा जी। वो तो अपने अपने विचार होते हैं। जैसे बाकी भावनाएं हैं। हाँ, बाकी लोगों के साथ हैं जी। मेरा भी पहला मकसद है, हमारा जो पारिवारिक भी है और गांव में लोगों को भी काफ़ी लोगों का है कि सर्वसम्मति हो, गांव में बढ़िया सरपंच चुना जाए और उनको कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि सरपंच पर पक्ष और विपक्ष कोई आरोप ना लगा सकें, जिससे विकास कम ना हो जी। धन्यवाद। लगातार विकास बढ़ता रहे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में बलविंदर कौर जी के सपुत्र सोनू कंबोज जी ने मेरे साथ में बातचीत की और गांव के लोगों ने भी बातचीत की। कैसे लगी केसुपुरा की न्यूज़? वास्तव में काफ़ी दिनों से जो केसुपुरा गांव को नाम पर एक विकास के नाम पर बताते हैं कि इस पंचायत में विकास नहीं हुआ, लेकिन इस न्यूज़ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि केसुपुरा में विकास हुआ है, लेकिन गांव के ही कुछ लोग सरपंच साहब से साजिश रखते हुए अपना एक पक्ष रख रहे हैं कि गांव के अंदर विकास नहीं हुआ। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।